वेलकम टू टाग विदेश से। हमारी तरफ से एजीटीए के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट चलाए गए हैं और ये एजीटीए के नए सिलेबस के नए परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं। यूपीएससी का रियल एग्जाम की तरह ही इसमें आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, और एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे, 5वां ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द एबव। तो एजीटीए के सिलेबस के अनुसार यहाँ पे एग्रीकल्चर में सभी विषय जो कि आपके दिए गए हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और सभी। इसके अलावा कंप्यूटर के अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिग डाटा और मशीन लर्निंग, इससे रिलेटेड ये सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के 5 ऑप्शन के साथ। इसके अलावा यूपीजीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यूपीजीके के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सभी में क्वेश्चन फंसे हुए हैं। आप लोग टेलीग्राम की पोस्ट जाके देख सकते हैं जिस डेट पर भी एग्जाम हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट सीरीज परचेज करने के लिए ये क्यूआर कोड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आप लोग पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना, या अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट की फ़ीस पहले 150 रुपये रखी गई थी, लेकिन आप लोग सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट करके इस क्यूआर कोड पर 100 रुपये का पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश एटीएम बीटीएम कृषि भर्ती। यूपी कृषि निदेशालय से भर्ती विज्ञापन जारी। ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर मतलब बीटीएम और असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर मतलब एटीएम, ये वैकेंसी आई है। एजीटीए की कॉपी होती है ये वैकेंसी, क्योंकि जो काम करवाया जाता है इस पोस्ट पर वो लगभग वही काम करवाया जाता है जो कि एजीटीए में आपको काम करना होता है। और सैलरी एटीएम बीटीएम में थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन काम लगभग वही रहता है जो एजीटीए का है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सैलरी 30,000 महीना तक आपको मिलेगी। और इसकी योग्यता बीएससी या एमएससी या समकक्ष। नो एग्ज़ाम नो एक्सपीरियंस, फ्री में होंगे आवेदन। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट पाने के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद SAH। यहाँ पर एग्रीकल्चर की कोई भी वैकेंसी होती है तो उसकी अपडेट आपको पहले ही मिल जाती है, जैसे कि FCI की वैकेंसी आने वाली है, कितनी पोस्ट FCI की खाली है, ये सब पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। और बाकी जो भी वैकेंसी आई है, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन और बम्पर एग्रीकल्चर टीचर की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई है, और यूपीपीएससी से एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई है, और भी जो भी वैकेंसी आती है यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दे दी जाती है। तो ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सभी एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था अप्रैल 23, 2025 को। ये एटीएम बीटीएम के लिए ही मैंने वीडियो बनाया था, अभी अप्रैल को ही 23 तारीख को, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, इसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था एटीएम बीटीएम के लिए, और इसमें जितने भी रिक्त पद हैं, जितने भी पद खाली पड़े हैं, कर्मचारियों की कमी है, तो उसका अध्याचन जो है, मतलब अध्याचन बनाने के लिए, तैयार करने के लिए उसका ब्यौरा मांगा गया था, ठीक है। तो अब ब्यौरा आ चुका है और इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो ये है एटीएम बीटीएम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रसार अनुभाग कृषि भवन लखनऊ की तरफ से ये दिनांक 1 मई 2025 का नोटिस है, और ये 1 मई का नोटिस है, ठीक है। और मैंने वो वीडियो बनाया था 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को ऑफिशियल नोटिस के साथ जानकारी दी थी आप लोगों को कि रिक्त पदों की जानकारी जो ब्यौरा है वो मांगा गया था विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा। तो अब जब ब्यौरा मिल गया है तो अब ये नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन कब निकाला गया है? 1 मई 2025 को। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं लेट जानकारी दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आज 15 तारीख है, ठीक है, 15 मई। और यहाँ पे देखिए अभी तक इसके आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। और आवेदन कब से स्टार्ट होंगे ये बात मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर की कोई भी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो यहाँ पे देखिए ये पत्रांक प्रसार दिया गया है, SMAE कार्मिक नियुक्ति 2025-26 लखनऊ कृषि भवन, मतलब कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रसारण विभाग से ये नोटिस जारी किया गया है। और ये मेसर्स गरुणा सिक्योरिटी सर्विसेज। इसके अलावा यहाँ पे
ये लिखा हुआ है विषय सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन SMAE आत्मा योजना अंतर्गत रिक्त एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष चयन पर आउटसोर्सिंग द्वारा कार्मिक आपूर्ति किए जाने के संबंध में। तो ये देखिए, ये कंपनी है, ये आपकी ये वैकेंसी निकालेगी। कृषि निदेशालय की तरफ से इसको ये टेंडर मिला है, मतलब इसका टेंडर भी जो है वो पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अभी आगे बताऊंगा कब तक, लेकिन यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आपको संबंधित क्लस्टर में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन SMAE आत्मा योजना अंतर्गत विभिन्न जनपदों में योजना कार्मिकों के रिक्त एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिक योजित किए जाने हैं। तो यहाँ पे देखिए, कार्मिक योजित किए जाने हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कार्मिक योजित किए जाने हैं। मतलब अभी ये नियुक्ति अभी इसकी स्टार्ट नहीं हुई है, ये इनका टेंडर वगैरह जो भी प्रक्रिया होती है, बिट वगैरह जो भी ओपन होती है, टेंडर मिलता है, तो ये प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर ली है। ठीक है, तो ये इसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आगे लिखा हुआ है उक्त क्रम में आपकी फर्म के माध्यम से सेवा योजन पोर्टल, तो यहाँ पे देखिए सेवा योजन पोर्टल पर ही आपके आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, इसकी सेवा योजन पोर्टल पर कैसे क्या आवेदन होते हैं ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन अभी आगे फिर से बता दूंगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है सेवा योजन पोर्टल पर पदभार कार्मिकों का चयन कर आपूर्ति आउटसोर्स किया जाना है। आउटसोर्स, ठीक है, आउटसोर्सिंग पर ही आपकी वैकेंसी आएगी। योजना की गाइडलाइन के अनुसार योजित होने वाले कार्मिकों के पदों से संबंधित अर्हता एवं विवरण निम्न प्रकार निर्धारित है। तो यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है उनकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रम संख्या, योजना का नाम, पद का नाम, नियुक्ति का प्रकार, नियुक्ति हेतु अर्हता, प्रतिमाह देय, मानदेय और ये आयु, ये सब डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो पहली क्रम संख्या है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर SMAE और पद का नाम है BTM ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर। नियुक्ति का प्रकार आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पे देखिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्री या एलाइड सेक्टर विद कंप्यूटर स्किल और एग्री ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज ATM। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो BTM की पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस भी होगा तो आपको यहाँ पे ये देखिए सजेस्टेड एक्सपीरियंस लिखा है मिनिमम 2 इयर्स फील्ड एक्सपीरियंस इन एग्री रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ये सजेस्टेड में लिखा हुआ है और ये एसेंशियल नहीं है। मतलब आपके पास अगर MSc AG है तो आप लोग BTM के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्री और स्लेश करके लिखा हुआ, स्लेश का मतलब या फिर एलाइड सेक्टर विद कंप्यूटर स्किल्स, या और करके लिखा हुआ है एग्री ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज ATM। या फिर आप ग्रेजुएट हैं मतलब BSc AG कर रखा है और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इस पोस्ट ATM का एक्सपीरियंस है ATM की जॉब का, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी अप्लाई कर पाएंगे और ये एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है आपके पास हो या ना हो। BTM की सैलरी 30,000 मिलेगी आप लोगों को और एज यहाँ पे 45 से कम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, यही लिखा हुआ है। इसके अलावा पोस्ट नंबर 2 की बात करें, पोस्ट नंबर 2 पे है ATM असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर। तो यहाँ पर भी यही सब लिखा हुआ है ग्रेजुएट एग्री एंड एलाइड सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए या फिर एलाइड सेक्टर या BSc के समकक्ष कोई भी आपका हॉर्टिकल्चर या कोई भी फिशरीज वगैरह जो है आपका जो समकक्ष में आता है जो भी डिग्रियां वो होना चाहिए। इसके अलावा स्लेश करके लिखा हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट एग्री एंड एलाइड सेक्टर। मतलब इसमें सिर्फ BSc AG जो है आप होंगे या फिर MSc कर रखा होगा तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एग्री रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये सजेस्टेड एक्सपीरियंस है, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता दी जाएगी, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अगर आप उस रेंज में आ जाते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। ATM की सैलरी की बात करें तो ATM की सैलरी है आपकी 25,000 और एज वही है 45 साल।
45 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, यही लिखा हुआ है। तीसरी पोस्ट ये कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर की है, इससे कोई लेना देना नहीं है एग्रीकल्चर के छात्रों का। यहाँ पर नोट करके एक चीज़ और लिखी हुई है, देखिए साफ साफ, नोट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में बी रिलैक्स्ड फॉर ऑलरेडी डिप्लॉयड या कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स्ड मैन पावर। तो यहाँ पे देखिए, अब बात कर लेते हैं ये वैकेंसी कब तक आएगी। तो यहाँ पर ये जो नोटिस है ये 1 मई का नोटिस है। अब मेरे हिसाब से इनको मई लास्ट तक ये आवेदन इनको ले लेना चाहिए। मई लास्ट में ना सही तो जून में इसके आवेदन ये ले ही लेंगे, ठीक है। तो आप लोग सेवा आयोजन पोर्टल पर अपनी आईडी तैयार रखिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेवा आयोजन पोर्टल पे ही आपके आवेदन लिए जाएंगे। और आप लोग जानते हैं सेवा आयोजन पोर्टल पर आप लोग सिर्फ एक क्लिक करेंगे और आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ईमेल आएगा। ईमेल जब आएगा तब आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होगा, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे और इसका कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा। आप लोग फ्री में आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए एक बार बता दूं, आप लोग क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जब ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो ईमेल करते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है। वहाँ कैसे क्या बात होती है ये आप लोग खुद समझदार हैं, मैं यहाँ पे वीडियो में आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो वहाँ इंटरव्यू के बाद ये लोग आपको सिलेक्ट करते हैं। पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी पिछले साल, तब मैंने एक वीडियो बनाया था। तब वहाँ पर इसकी सैलरी थी 21,000, लेकिन अब इस बार जो है इसकी सैलरी बढ़ गई है और इसकी सैलरी आप यहाँ पे हो गई है 25,000 एटीएम की और बीटीएम की हो गई 30,000। तो पिछली बार की तुलना में बात करें तो इसकी सैलरी काफ़ी बढ़ गई है। और ये पिछली साल की ये यहाँ पे शैक्षिक अर्हता भी लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। ये पिछले साल का है, पिछले साल को जो मैंने वीडियो बनाया था उसी में से लिया है आपको दिखाने के लिए। लेकिन ये जो नोटिस है ये अभी आपका 1 मई का ही नोटिस है। तो आप लोग अब तैयार रहिए, इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और इसके आवेदन भी कब से लिए जाएंगे इसकी कोई अभी इन्होंने डेट डिस्क्लोज नहीं की है, मतलब डेट कोई बताई नहीं है। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस महीने लास्ट या फिर अगले महीने से इसके आवेदन जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें आवेदन के लिए बहुत कम समय मिलता है। जब इसके आवेदन स्टार्ट होंगे मैं वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दे दूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद SIH। यहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर की नई भर्तियों के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।